गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल इतिहास के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी मूल रूप से किस राज्य के हैं। तो ये मूल रूप से बिहार के हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चर्चित खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जो आईपीएल 2025 में सबसे युवा खिलाड़ी है जिन्होंने डेब्यू किया है। 14 साल 23 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास से सबसे युवा खिलाड़ी हो गए हैं आईपीएल में डेब्यू करने वाले। वैभव सूर्यवंशी का संबंध बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव से है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने उनको 1.1 करोड़ में खरीदा था। वैभव ने प्रयास रे बर्मन जो 16 साल 157 दिन आरसीबी के खिलाड़ी थे, सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए कब से विशेष अभियान ऑपरेशन लाडली चलाने जा रही है। तो ऑपरेशन लाडली ये बाल विवाह की रोकथाम के लिए अभ्यास है, वो विशेष अभियान चलाया जाता है। तो इस अभियान की शुरुआत 26 अप्रैल से होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान है, वो ऑपरेशन लाडली चलाए जाने की घोषणा की गई है। अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना और कानूनी कार्रवाई करना है। इस अभियान का अगर बात करें तो इसको 26 से लेकर 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा पूरे प्रदेश भर में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह एक अपराध है और इस कुप्रथा का आयोजन विशेष रूप से अक्षय तृतीया, आका तीज एवं पीपल पूर्णिमा जैसे जो शादी के पर्वों पर के साथ साथ अन्य शावों पर भी विशेष रूप से इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले सबसे ज़्यादा नजर आते हैं। तो 26 से लेकर 30 अप्रैल तक राजस्थान में ऑपरेशन लाडली चलाया जाएगा बाल विवाह की रोकथाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जी हाँ ईएसआईसी ने राजस्थान के किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तो जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है जो राजस्थान के जयपुर में स्थापित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 22 अप्रैल को घोषणा की है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने देश भर में 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए जो स्वीकृत स्थलों में राजस्थान से जयपुर को भी इसमें शामिल किया गया है। यह निर्णय ईएसआईसी निगम की जो 154वीं बैठक के दौरान लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता 22 अप्रैल से शुरू हुई है। तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत कोटा से हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा जिले में नयापुरा स्थित खेल परिसर के रघुराई इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिवसीय राष्ट्रीय अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता जो कि 22 अप्रैल से शुरू हुई है। राजस्थान के कोटा में 22 अप्रैल को अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का शानदार शुभारंभ हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसमें 26 राज्यों के 800 पहलवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ईसरदा बांध प्रोजेक्ट के तहत कितने गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। तो इसमें 1256 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ईसरदा बांध प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1256 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। ईसरदा बांध का निर्माण 90% कार्य इसका पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार मिशन मोड में चल रहे इस प्रोजेक्ट को जुलाई तक खत्म करने का लक्ष्य है। ईसरदा बांध का निर्माण टोंक जिले के उनियारा तहसील के बनेठा गांव के पास बनास नदी पर किया जा रहा है। यह परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। 1256 गाँव और 6 शहरों को इसमें पानी मिलेगा। 1256 गाँवों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में
साइबर थाने खोले जाने को लेकर घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। तो साइबर थाना ये ब्यावर बालोतरा जो नए जिले हैं, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, इसके अलावा खेरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, यानी इन सभी जिलों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और फलोदी में साइबर थाने खुलेंगे। इसकी घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। साइबर ठगी या साइबर फ्रॉड एक ऐसी आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का उपयोग करते हुए व्यक्तियों या संगठन को धोखा दिया जाता है। इसमें साइबर ठग है वो वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी कर सकते हैं, डेटा के दुरुपयोग से संबंधित भी इसमें किया जा सकता है साइबर ठगी। तो साइबर थानों की जरूरत है वो साइबर क्राइम पर रोकथाम के लिए पड़ी है। तो ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और फलोदी में साइबर थाने खुलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत कब हुई है? तो राजस्थान में सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2025 से की गई है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर डेयरी ने सरस लाडो मायरा योजना की घोषणा की थी और यह योजना 5 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत जो जयपुर डेयरी से जुड़े जो किसान हैं, कर्मचारी हैं, उनकी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा है वो भरेगी। यहाँ इसका मकसद आर्थिक सहारा देना है और समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना है। योजना के तहत जयपुर डेयरी के 1.5 लाख रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का पारंपरिक मायरा है वो भरा जाएगा। यह योजना सामाजिक परंपरा को निभाने के साथ साथ आर्थिक सहारा भी प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, राजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी योजना में जो इस वर्ष कितनी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा? तो 3 लाख महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष राजस्थान में 3 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जो कि पहले 2.5% ब्याज दर थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल जीवन योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है? जहाँ दोस्तों राजस्थान में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल जीवन योजना की अवधि है वो 2028 तक, वर्ष 2028 तक इसे बढ़ाने का ऐलान किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट 2025-26 के तहत जल जीवन योजना की अवधि को साल 2028 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं आगामी वर्ष में राजस्थान सरकार के द्वारा 20 लाख घरों में नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्थ डे 2025 किस तारीख को मनाया गया है? तो वर्ल्ड अर्थ डे 2025 है वो 22 अप्रैल को मनाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ल्ड अर्थ डे जो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इस साल इसकी 55वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष की अगर बात करें तो वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम है वो है आवर पावर आवर प्लानेट। जी हाँ, ये थीम रखी गई है जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देती है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने साल 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अगला क्वेश्चन है, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने 21 अप्रैल को किया है? जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था सर्बानंद सोनोवाल ने। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 21 अप्रैल को किया गया था केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। इस अवसर पर उन्होंने क्रूज संचालन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है जिसे सालाना 1 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इसकी दैनिक क्षमता लगभग 10,000 यात्रियों की है। इस टर्मिनल की विशेषता है कि यह एक साथ 5 क्रूज जहाज़ों को ठहराने में सक्षम है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार से कितने आईएएस अधिकारियों को सम्मानित किया गया था। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार से कितने आईएएस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।